हेलो, स्वागत है आपका एफटेक स्टडी पर। आज हम क्लास 8 का संस्कृत का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो क्लास 8 का जो संस्कृत का जो सैम्पल पेपर है, जिस तरीके का आपका पेपर आएगा, तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे। आपके इस सैम्पल पेपर में 3 खंड आएंगे: खंड का, खंड खा, खंड गा और खंड घ। खंड का 8 मार्क्स का होगा, खंड खा 12 मार्क्स का होगा, खंड गा 18 मार्क्स का है और खंड घा 22 मार्क्स का है, जो आपकी बुक से है। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का है वो क्या है? खंड गा है। तो आइए हम खंड का को करते हैं, देखते हैं। खंड का ये आपतित अबोधनम 8 मार्क्स का। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखम अनुच्छेद पठित्व दत्तानम प्रश्नानम उत्तराणी लिखत। तो नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, ये अनुच्छेद लिखा हुआ है। इस अनुच्छेद को पढ़ के हमें क्या करना है? इनके आंसर देने। फर्स्ट में आपको आंसर देने एक पद में, मतलब कि इनका जो वर्ड है, एक वर्ड में आंसर देना है, एक शब्द में। इसमें आपको केवल प्रश्नम त्रियम, मतलब 3 प्रश्न करने होंगे। आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 करने होंगे, जो प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अस्माकम जीवनम सुख में कुर्वन्ति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तरव। जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तरव, इसका आंसर में हम ये लिख देंगे तरव। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आधुना केशाम संख्या प्रतिदिनम न्यूना जायते। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो ये रहा, आधुनम वृक्षणाम संख्याम प्रतिदिनम अत्यल्प जायते। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वृक्षणाम है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है के रक्षति रक्षित। तो इसका आंसर क्या है? वृक्षो। रक्षति रक्षित, तो इसका आंसर में हम वृक्षो लिख देंगे। फोर्थ है पर्यावरण रक्षण केशा महती आवश्यकता वर्तते। तो इसका आंसर देखते हैं। आपको देखा ये रहा, पर्यावरण रक्षणीय हरित वृक्षणाम। इसका आंसर क्या है? हरित वृक्षणाम महती आवश्यकता वर्तते। तो आपके एक पद में आप हरित वृक्षणाम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, मतलब एक पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर देना है और केवल एक करना है। इन दोनों में से एक करना होगा, जो 2 मार्क्स का होगा। तो आइए फर्स्ट देखते हैं, कयो अन्योन्याय श्रेय संबंध अस्ति। तो इसका आंसर भी हमें इसी पैसेज से मिलेगा, कयो अन्याय। तो आपको देखिए यहाँ से दिख रहा है, मानव वृक्षो अन्योन्याय आश्रय संबंध अस्ति। तो इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक होगा ये। ठीक है, आप ये लिख देंगे। इसका नेक्स्ट है कस्य रक्षणार्थ वृक्षणाम रक्षा अस्माभिः करणीय। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये रहा, मानव सभ्यता रक्षणाम वृक्षणों रक्षा अस्माभिः करणीय। अब इसके में ये आंसर लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यथा निर्देशम उत्तर। नीचे जो निर्देश दिए गए हैं इसको देख के हमें आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट में ऐसा स्थिति चिंतनीय अस्ति, एक ये क्या है? वाक्य लिखा हुआ है। इस वाक्य में हमें विशेषण पदम किम, विशेषण पद बताना है। तो इसमें चिंतनीय जो होगा वो एक विशेषण पद होगा, यानी कि इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, अति न्यूना पद में हमें इसका प्राय पदम बताना है, प्रायवाची शब्द बताना है। अति न्यून, तो अति न्यून का मतलब क्या होता है? बहुत कम। ठीक है, तो इसका प्रायवाची शब्द क्या होगा? अत्य अल्प। तीसरे में तारव अस्माकं जीवन सुख में कुर्वन्ति। इस वाक्य में हमें अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, तो इसमें कौन सा क्रियापद है वो बताना है। तो इसमें क्रियापद कौन सा है? कुर्वन्ति।
ठीक है। फिर इसी के फोर्थ पार्ट में हमें अनुच्छेद जो ऊपर दिया हुआ है इसका अपने आप से एक अच्छा शीर्षक बना के लिखना है। ठीक है, तो आप ये जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वही इसका शीर्षक दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है, पर्यावरण रक्षण। ठीक है, जो वृक्ष है, वृक्ष के बारे में बताया कि वृक्षों को अगर हम सेव करेंगे तो क्या होगा, हमारी पर्यावरण की सुरक्षा मिलेगी, रक्षा कर पाएंगे। तो हम इसमें पर्यावरण रक्षण में इसका शीर्षक दे सकते हैं। आप इसके आंसर में ये लिख देंगे। एक था खंड का, ठीक है, जो 8 मार्क्स का। अब हम देखते हैं खंड खा जो 12 मार्क्स का है। खंड खा में आपका एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें आपको एक चित्र बना हुआ आएगा और इस चित्र को देख के हमें क्या करने होंगे, ये हिंट का यूज़ करके, जिस मंजूषा दी रखी है इनको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। और कितने बनाने हैं, 4, यानी कि 4 सेंटेंस बनाने हैं। प्रत्येक सेंटेंस कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो इस चित्र को देख के आइए सेंटेंस बनाते, मैंने यहाँ बना के रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें मेरा फर्स्ट है, कक्षा कक्षीय समूह के हरित पद अस्ति। आप कक्षा में देख रहे हैं कि सामने क्या है, एक हरे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है। सेकंड, असंडिका कक्षाम छात्राम उपयोग्याय संति। थर्ड हम बना सकते हैं, द्वार से ऊपरी घंटिका वर्तते। अब गेट के पास देखेंगे कि क्या है, क्या लटक रही है, घंटी लटक रही है, घड़ी। ठीक है, यहाँ पे ये रही घंटी। आप अपनी तरफ से ये कोई भी अलग अलग 4 सेंटेंस बना सकते हैं, मैंने ये 4 बनाए हैं। फोर्थ है, कक्षा कक्ष से कोणे स्यूतकम अस्ति यत्र पुस्तकानि सन्ति। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चित्र को देख के 4 सेंटेंस बना देंगे। इसके बाद इसी के और में चॉइस में आप इसकी जगह, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मम परिचय इति विषयम अधिकृत 4 वाक्यानि। इसमें भी क्या करना है, 4 वाक्य आपको मम परिचय के लिखने हैं। तो आप मम परिचय के 4 वाक्य में क्या लिख सकते हैं कि मम नाम आशीष अस्ति, नेक्स्ट मम पितु नाम राजेश अस्ति, मम मातु नाम गीता अस्ति, और अहम विद्यालय गणित पठामि। इसके अलावा कोई आप 4 अन्य सेंटेंस भी, वाक्य भी बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस तरीके से एक मैचिंग की तरह बनी हुई मिलेगा। हमें क्या करना है, इसको मिला के सही जोड़ बना के एक सेंटेंस बनाने हैं। कितने हैं आपको, 4। जैसे अहम, अहम की मैचिंग इनमें से किसके साथ होगी, अहम का यूज़ करके हम कैसे हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैंने कुछ बना रखे हैं ये, अहम विद्यालय गच्छन्ति। तो जैसे अहम विद्यालय, अब देखेंगे अहम विद्यालय, ठीक है, गच्छन्ति, मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट, ते का यूज़ करके हम बनाएंगे, ते कंदुकेन क्रीडामि। तेरा ते, ठीक है, कंदुकेम, अब देखेंगे ये कंदुकेम, अब यहाँ पे देखेंगे ते कंदुकेम और क्रीडामि, ये रहा। ठीक है, इसको थर्ड बना देंगे, त्वम फलम खादसी। तो त्वम फलम खादसी आपका ये रहा। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो बचेगा वो लास्ट हो जाएगा, वयम पुस्तकाम पठाम। तो वयम पुस्तकाम पठाम। इस तरीके से हम इसको मिला के सही अरेंज करके सेंटेंस बनाने होंगे इस क्वेश्चन में आपको। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं खंड गा। खंड गा में आपके क्या है, व्याकरण आएगी 18 मार्क्स की। ठीक है, व्याकरण में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आपको क्या करनी है, संधि विच्छेद करनी है। तो जैसे वंशोद्योग अंतर्राष्ट्रीय खातिम अब तो अस्ति, तो हमें इस वर्ड का क्या करना है, संधि विच्छेद करना। तो क्या हो जाएगा, इसका वंश प्लस उद्योग हो जाएगा। तालपत्र प्लस ऊपरी, इसको आपको मिला के लिखना है, तो क्या बन जाएगा, तालपत्रोपरि। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा है कि न अर्थिन का क्या हो जाएगा,
नार्थिन। फोर्थ का हो जाएगा यदहम बृहत अगस्यामिति तदा तवम माम आकार श्यसि। तो इसमें जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, यदा अहम हो जाएगा। आपको इसमें इसका पूछा है यदा अहम। ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 में प्राकृतिक प्रत्यय को आपको ये क्या करना है, विभज्य व लिखत। तो इसमें केवल 3 करने होंगे आपको। जैसे गंतुम का है गम प्लस तुम, आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया हुआ है। तो गतवा का क्या हो जाएगा, और चल तुमुन पातुम इनका क्या हो जाएगा। तो आइए इसका देखते हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे गतवा का हो जाएगा गम प्लस गतवा, चल प्लस तुमुन क्या हो जाएगा चली तुम, पातुम क्या हो जाएगा पा प्लस तुमुन, क्रीटवा क्रीट प्लस कटवा का क्या हो जाएगा क्रीटवा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपको क्या करना है, इसमें भी केवल 3 करने होंगे फिल इन द ब्लैंक से, जिसको आपको फिल करना है। जैसे सत्य, सत्य में यहाँ पे क्या आ जाएगा एव। परीक्षा के बिना हमें लक्ष्य नहीं मिलता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विना। राम एंड लक्ष्मण 6 आ जाएगा थर्ड में। और फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका माँ, जीवन व्यर्थ माँ गुरु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। उचित उप पद विभक्ति युक्त पदम चितवा रिक्त स्थानों लिखत। जो उचित पद है इसको वो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान में लिखना है। ये भी आपको केवल 3 करने होंगी। जैसे डैश पारि वृक्ष संति, तो इसमें विद्यालय को किस तरह से कौन सा वो लगाएंगे विद्यालयम। नेक्स्ट है अहम डैश सह विद्यालयम गमिष्यामि, तो इसमें क्या है मित्र का कौन सा रूप लगेगा मित्रेण। डैश न में देव, तो यहाँ पे देव का क्या लगेगा देवाय। डैश आबित नदी बहती, तो यहाँ पे ग्राम को कौन सा रूप लगेगा ग्रामम। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। ऊंचित शब्द रूपाणी चितवा रिक्त स्थानी शब्द रूप, सही शब्द रूप को इसमें ऊंचित लिखने हैं, और ये भी केवल 3 करने होंगे आपको। अब इसमें आपको 3 चॉइस दे रखी, इन तीनों में से चुनकर एक लिखना है। तो नूनम अस्मिन, यहाँ पे क्या आ जाएगा इन तीनों में से बिले। ठीक है। सर्व कार्य एक ने डैश कर्तु शक्यते, इसमें क्या आ जाएगा यंत्रेण। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, अब इसी को फिल कर देंगे। वृक्ष अवदत्त, इसमें क्या फिल करेंगे मानवा। वयम स्व डैश विशेष ज्ञातुमिष्ठाम, तो इसमें क्या आ जाएगा देशस्य। ठीक है, इस तरह से आपको कोई 3 इसमें करने होंगे। इसी बार क्वेश्चन नंबर खा है। उचित धातु रूप लिखना है इसके अंदर। जैसे वन सर्व पार्श्व मिलित व डैश इसमें, तो यहाँ पे वस का कौन लट लकार रूप लिखना है। तो वस का जो लट लकार रूप है वो क्या है आवसत। ठीक है, तो आवसत लिख देंगे। अहम प्रतिदिन प्रतिराशे दुग्ध डैश, यहाँ पे आपको पा का उत्तम पुरुष लिखना है, वो भी एक वचन का। तो पा का उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा पिबामी। नेक्स्ट लिखे सत्यम वद धर्म डैश, तो इसमें क्या आ जाएगा आपको चर का धातु का लोट लकारे लिखना है। तो चर का धातु का लोट लकारे क्या हो जाएगा चरी होगा, तो आपको यहाँ पे चर लिख देंगे। इसके बाद त्वम कार्यम डैश, क्रिय का धातु मध्य पुरुष में लिखना है एक वचन। तो क्रिय का मध्य पुरुष एक वचन क्या होगा अक्रो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका खंडगा भी पूरा हो जाएगा, जिसमें पूरी व्याकरण होगी। इसके बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है खंडगा, जो पतित आबोधनम है, जो आपकी बुक से आया है 22 मार्क्स का होगा जो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको एक बुक का ही एक चैप्टर का पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को पढ़ के आपको क्या करने होंगे इनके आंसर देने होंगे। जैसे फर्स्ट में एक पदेन है, केवल एक प्रश्न करना है इसमें दोनों में से। सूर्य कस्य दिशायाम उदिति, सूर्य किस दिशा में उगता है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद के आसे, तो महान गणितज्ञ कौन है जो ज्योतिर्विद है, उनका नाम क्या है आर्यभट्ट। तो आप इसके आंसर में आर्यभट्ट लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है, ये भी आपको केवल एक करना है जो 2 मार्क्स का होगा।
तो फर्स्ट में है परंपराय प्रचलिता का रूढ़ि आर्यभट्टन प्रतिष्ठा। तो इसका आंसर क्या हो रहेगा, ये रहा परंपराय प्रचलित रूढ़ि टेन प्रतिष्ठा। आप इसके आंसर में यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नौकायाम उपविष्ट मानव की अनुभूति। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको जहाँ पे नौकायाम दिखाई देगा ये रहा, तो आप इसके आंसर में लिख देंगे गतिशीलयाम नौकायाम उपविष्ट मानव नौका स्थिर मुक्ति। आप इसके आंसर में यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सी पार्ट है प्रत्येक विकल्प को आपको सही विकल्प चुन के लिखना है। जैसे इस सेंटेंस में आपको वही विशेषण पद बताना है, तो इन तीनों में से विशेषण कौन सा है, अचल। नेक्स्ट स्थिरा में इसका विपरीत लिखना है। ठीक है, स्थिर मतलब रुका हुआ, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, चला। धारा इति पद से समान अर्थ लिखना है। इसका धारा का समान मीनिंग क्या होगी, धारा किसे बोला जाता है, पृथ्वी। तो इसका आंसर पृथ्वी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका एक श्लोक होगा। ठीक है, इस श्लोक को पढ़ के आपको इनके आंसर देने होंगे। तो ये भी आपके बुक से ही श्लोक है। अब इसमें क्या एक पदेन उत्तर लिखना है आपको। तो आप किस इसमें एक पदेन उत्तर में क्या लिख सकते हैं, क्रीडसे जलम पिबते। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या लिख देंगे, वस्त्रपूतम जलम पिबते। दृष्टिपूत किम नियसत, इसके आंसर में क्या लिख देंगे, पादम। नेक्स्ट पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, इन दोनों में से कोई एक करना है। जैसे कथम समर्चरत, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं मन पूत समाचरत। नेक्स्ट क्रीड से वाच वतित, तो आप इसमें लिख दो हैं सत्यपूत वाच वतित। आप इसके आंसर में ये लिख देंगे सत्यपूत। ठीक है, सत्यपूत लिख के आप लिख देंगे वाचम वदित। ठीक है, इसके बाद इसका सी है, इसमें भी हमें क्या करना है, एक सेंटेंस दे रखा है, 3 क्वेश्चन है, इसी के 3 पार्ट है, सॉल्व करना है। केवल 2 करने होंगे आपको। एक वाक्य इसमें हमें क्या करना है, क्रियापद बताना है इसमें। तो इसमें क्रियापद क्या होगा, पिबिट। ठीक है, तो इसका पिबिट आंसर होगा। चरणम इति शब्द से चरणम का क्रियापदम क्या होगा, पादम। प्रतिविकल्प विशेषण पदम कौन सा होगा, सत्यपूताम। ठीक है, इसके आंसर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है अधोलिखित संवाद। एक संवाद लिखा हुआ है मालती और अध्यापिका के बीच का, वो आपको क्या करना है, इसमें अभिनव सलेम इन्होंने क्या करी है, आपस में वार्तालाप की है। तो इनकी वार्तालाप लिखी हुई है, इस वार्तालाप को पढ़ के आपको इनके आंसर देने हैं। जैसे एक पदन उत्तर में भागिनी प्रदेश क्रीडसे प्रत्येत, तो आपका यहाँ पे आंसर लिख जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बेह वाक्शक। ठीक है, नेक्स्ट है सप्त भागिनी केशा बाहुल्यम वर्तते, तो इसका आंसर आप देखेंगे ये रहा हस्त शिल्पनाम। तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद पूर्ण वाक्य में फर्स्ट में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीयम अवो तो अस्ति, तो अब इसके आंसर देखेंगे ये रहा संप्रातः वर्षोद्योगस्य अंतर्राष्ट्रीयम अवो अस्ति। अब इसके आंसर में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अस्माभि सार्ध चलतु इति के वर्ती। जो ये अस्माभि सार्ध चलतु, ये बात किसने बोली है, तो ये बात आपको किसने बोली है, यहाँ पे देखेंगे ये रहा किसने बोली है, स्वरा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वरा होगा। ठीक है, इसके बाद इसके सा में 3 पार्ट हैं इसके, जो केवल 2 करने होंगे आपको। फर्स्ट में एक वाक्य लिखा है, इसमें हमें कर्त पदम बताना है। तो वयम तत्रैव, इसमें कर्त पद क्या होगा, वयम होगा। सेकंड अयम भागिनी प्रदेश से बहुकर्षक, इसमें विशेषण पद बताना है। तो विशेषण पद इसमें क्या होगा, बहुकर्षक। अस्माभि सार्ध चलतु, इसमें क्रियापद बताना है। तो क्रियापद क्या है, चलतु होगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपको एक ये श्लोक लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इस श्लोक को पढ़ के इनका आंसर अर्थ
में आंसर यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे चल चल पूरत, चल चल पूरत, इसमें आपको यहाँ पे मंजूसा भी दिया हुआ है। ठीक है, इन मंजूसा की हेल्प से आपको ये तीनों क्या करने हैं, फिल करने हैं। ठीक है, तो चल चल पूरत आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चल चल पूरत निदेही चरणम, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा, चरणम। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, चरणम लिख देंगे। सेकेंड, सदैव पुरतो चरणम निदेही निजी निकेतम ननु गिरी शिखरे स्यात यान, तो आपके सेकेंड में क्या आ जाएगा, सेकेंड में आपका आ जाएगा विना। ठीक है, यहाँ पे विना आ जाएगा। नेक्स्ट, एव नाग रोहणम स्यात स्वीकिये डैश साधनम भवती, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड बच रहा होगा बलम, यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, बलम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन तीनों को इसके अंदर फिल करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपका आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक आपको लिखने होंगे। ठीक है, जो प्रत्येक श्लोक क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो आपको कोई भी 2 श्लोक अच्छे से याद होने चाहिए, उनको आपको लिखने के लिए एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेक्शन भी पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन टोटल 13 आएंगे। ठीक है, जिनके आपको आंसर देने होंगे। तो ये आपका संस्कृत का पेपर था, जिसको मैंने सॉल्व करा दिया है। किस तरीके का पेपर आएगा मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।